समय की बात है। घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वो बहुत चतुर और फुर्तीला था, लेकिन उसका शरीर छोटा और नाजुक था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत तो अपार थी। उसके कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाता था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब पर गया। संयोग से वहीं खरगोश भी पानी पीने आया हुआ था। हाथी ने खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, तुम तो इतने छोटे हो कि मेरी सूंड में समा जाओगे। जंगल में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, हाथी भैया, शरीर बड़ा होने से ही कोई महान नहीं होता। कभी कभी छोटा सा जीव भी बड़ी बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम कर दिखाता है। हाथी ने ठहाका लगाकर कहा, हा हा हा, यह मजाक अच्छा है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा छोटा जीव मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हाथी भैया, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गए, हाथी का घमंड बढ़ता ही गया। वह जहां से गुजरता, छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। कई बार तो वह अनजाने में छोटे जीवों को पैरों तले रौंद देता। हाथी सोचता, ये छोटे जीव मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं ही जंगल का राजा हूँ। जंगल के सारे जानवर हाथी के व्यवहार से दुखी थे, लेकिन कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। खरगोश ने ये सब देखा और मन ही मन एक योजना बनाई। खरगोश की योजना। एक दिन गर्मियों में जंगल में बहुत तेज धूप पड़ी। सभी जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। खरगोश ने हाथी से कहा, हाथी भैया, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में आपसे भी बड़ा और शक्तिशाली हाथी रहता है? हाथी चौंक गया। उसने कहा, क्या, मुझसे भी बड़ा हाथी? यह असंभव है। खरगोश ने चतुराई से कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन न हो तो मेरे साथ चलो, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। हाथी जिद्दी था। उसने तुरंत हामी भर दी। खरगोश उसे जंगल के किनारे एक गहरे कुएं के पास ले गया। यही वह जगह है। इस कुएं में एक बहुत बड़ा हाथी रहता है। वह आपके मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाथी ने कुएं में झांका। उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई दूसरा हाथी है। परछाई इतनी बड़ी लगी कि हाथी को गुस्सा आ गया। उसने सूंड उठाकर जोर से दहाड़ा। पानी में भी उसकी आवाज गूंजी और लहरों के साथ परछाई हिलने लगी। हाथी को लगा कि दूसरा हाथी भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में हाथी कुएं में कूद पड़ा, परंतु कुआं बहुत गहरा था। हाथी उसमें गिरकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। अंततः उसकी जान चली गई। शिक्षा। जंगल के सभी जानवर ये देखकर हैरान रह गए। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, देखा दोस्तों, घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों न हो, अगर उसमें घमंड आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। बुद्धि और विनम्रता ही सच्ची ताकत है। उस दिन से जंगल के सारे जीव खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने ये भी समझ लिया कि किसी को उसके छोटे या बड़े शरीर से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और व्यवहार से आंका जाना चाहिए। तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा।
तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे, तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजू मोहन की एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुँच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ, क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास आता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांगकर खा लेता हूँ, और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है, यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा, तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती